सिंपली जनरल एंट्रीज, सिंपल जनरल एंट्रीज है। ठीक है सर, जनरल बनाने का आसान तरीका मैंने बता दिया था आपको कि 4 चीजों को सिर्फ देखना है। डेट क्या थी हमारी ट्रांजैक्शन की, डिस्क्रिप्शन यानी किस अकाउंट को हिट कर रही थी, फिर आपने देखना है डेबिट क्या होगा, और कि इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो 750 कैश लाया और 9,000 रुपए किसमें लाया, बैंक में लाया। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर कितने एसेट आ रहे हैं, इस पर 2 एसेट्स आ रहे हैं। बिजनेस के हिसाब से सोच रहा हूँ, देखो ओनर की अकाउंटिंग नहीं करते, ओनर के हिसाब से तो दोनों जा रहे हैं, बिजनेस के अंदर दोनों निकल के जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से दोनों क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो बेसिकली सिंपल है, एक तो आपके पास आ रहा है बैंक, इस पे कोई एतराज है किसी को? दूसरा क्या आ रहा है आपके पास, कैश, इस पे कोई एतराज है? बैंक कितना आ रहा है आपके पास सर, 9,000 रुपए, 9,000 ये पाउंड है सर, घबराने की तो बात नहीं है ना, ये पाउंड है 9,000। और दूसरी चीज क्या आ जाती है आपके पास, 750 रुपए का कैश ले आए, ठीक है ना, कितने का लेके आ गया, 750 का कैश ले आया। ये आपका हो गया बैंक डेबिट, कैश डेबिट। लेकिन आया किसकी वजह से, ओनर की वजह से। और ओनर से कब भी आता है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल से नाम से। कैपिटल क्या हो जाएगा आपके पास, 9,750 से क्रेडिट। कौन सी तारीख को, ये 2087 के बना रहे हैं हम, और ये कौन सी तारीख है सर, ये है मार्च 01। तो ये सर एंट्री के रेफरेंस में डाल दिया। अब हमारा दूसरा देखिएगा सर, रिसीव अ लोन ऑफ 2,000 फ्रॉम बी ब्लेन बैच, ये हमने किया है, बिजनेस का मसला है, इसकी एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले बताएं आपके पास एसेट क्या आ रहा है, बैंक, बैंक आपका एसेट है जो कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके बाद दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज ये है कि उसने लोन लिया है इससे, तो आप ये लिख सकते हो लोन फ्रॉम बी ब्लेन, जो भी आपका बी ब्लेन, पता नहीं क्या नाम है इसका जी, कितने का सर, 2,000। एक तरफ एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सर ये कौन सा है सर, ये 02 है। तीसरी एंट्री सर नंबर 3 ही है उसका नाम, ये रहा सर, जो कि एंट्री में लिखा हुआ है बॉट अ कंप्यूटर। सर आप चाहें तो इसके लिए 2 नाम यूज कर सकते हैं। पहली तो बात ये एस्टैब्लिश कर लो हुआ क्या है सर, कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर क्या है, और कैश गया है, कैश क्या है, तो यानी कि ये ट्रांजैक्शन वो है जिसके अंदर एक तरफ एसेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एसेट कम हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये तो एस्टैब्लिश है कि एक तरफ एसेट डेबिट होगा और दूसरी तरफ एसेट ही क्रेडिट होगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो कंप्यूटर का वर्ड है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। देखो एक तो या तो आप लिख दो कंप्यूटर, सही है सर, या दूसरा वर्ड इसके लिए देखो आप कंप्यूटर हो, फिर आपने 4 दिन के बाद माउस लिया, आप माउस लिखोगे, फिर 4 दिन के बाद आपने वो लिया प्रिंटर ले लिया, प्रिंटर लिखोगे। तो ऐसा नहीं किया जाता है। इंडस्ट्री में इसको एक वर्ड दिया जाता है, इसको नाम देते हैं हम ऑफिस इक्विपमेंट। ऐसे इक्विपमेंट जो कहाँ यूज होते हो, ऑफिस में, उसको ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं। तो ये सर कितने का लिया है सर इसने, 600 का। कैसे लिया है इसने, थ्रू कैश। तो कैश क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, कितने का सर, तो देखो कंप्यूटर आपके बिजनेस में आ रहा है, कंप्यूटर एक टाइप का एसेट है, तो आपने उसको डेबिट कर दिया, जबकि कैश जा रहा है और कैश क्या है, एसेट है, उसको भी आपने क्रेडिट कर दिया। डिस्प्ले इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्लियर अकाउंट, हर इक्विपमेंट का नाम भी दे देते हो, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट नहीं है ना, ये ऑफिस इक्विपमेंट तो वो जो ऑफिस में यूज होता है, लेकिन मैं इसको डिस्प्ले इक्विपमेंट ही लिख दूंगा, कोई फर्क, ठीक है। एसेट तो आ रहा है लेकिन एसेट ना ओनर घर से लेके आया है, भाई भाई घर से लाना इसीलिए बोलता हूँ कि पैसे आप कहाँ रखते हो भाई, या बैंक में रखते हो या घर में रखते हो। तो अगर ओनर घर से नहीं लेके आ रहा तो यकीनन या तो वो उसने उधार मांग के लिए होंगे या इसने कोई एसेट दे के एसेट लिया। तो सर ये आपका आ जाएगा, मैं इसको नाम यही लिख लेता हूँ, डिस्प्ले इक्विपमेंट। कितने से सर, 420 से सर। और हमने क्लियर अकाउंट, मैंने इसका बोला था कि या तो आप क्लियर अकाउंट का अलग लेजर बना लो लिमिटेड, या फिर आप अदर पेबल के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अलग अलग लेजर भी बनाए जाते हैं ताकि ट्रैकिंग अच्छी रहे, दोनों अलावा है। आपको मैं 8वां आप बताएंगे सर,
2 मिनट का इनपुट है, जरा सोच के बताइए इसकी ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है सर। तो यहाँ पर आपके पास एक एंट्री क्या पड़ेगी, सिंपल एंट्री है सर, कैश इन हैंड आपके पास बढ़ रहा है, तो सर नहीं इधर कैश इन हैंड आपके पास बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है सर, ये भी एक एसेट है और बढ़ भी रहा है, कितने से बढ़ रहा है सर, ये बढ़ रहा है आपके पास 200 से, और दूसरी तरफ आपका बैंक क्या हो रहा है, कम हो रहा है 200 से। मैंने पहले भी बताया बैंक कैश इन हैंड की जगह कैश भी यूज कर सकते हो, और बैंक कैश इन बैंक की जगह बैंक भी यूज कर सकते हो, दोनों इंटरचेंजेबल है, बोथ आर अलाउड। रिपेड पार्ट ऑफ ब्लेन लोन बाय चेक 500। देखो याद रखिएगा, जब कभी भी आप लोन लेते हो ना, तो लोन लेने के बाद रीपेमेंट की भी एंट्री बनना जरूरी है, आगे बनेगी कभी ना कभी, तो रीपेमेंट करना है ना। तो हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने पार्ट पेमेंट कर दी सर, पार्ट पेमेंट कर दी हमने, यार पार्ट करें फुल करें, मुझे बताओ पेमेंट जाएगी आपके पास से, तो बैंक से जा रही है, कैश से जा रही है, देखो चेक से जा रही है, इसका मतलब बैंक तो आपके पास क्रेडिट होना चाहिए सर, बैंक तो आपके पास 500 से क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है सर। लेकिन डेबिट क्या होगा, देखो लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, जब आपने इससे खरीदा था और लोन लिया था तो आपने लायबिलिटी बढ़ाई थी, नजर आ रही है, तो उसको आपने क्रेडिट की थी, अब लायबिलिटी कम हो रही है, तो लायबिलिटी कम होती है तो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, तो आपने जिस अकाउंट से किया था उसी को ही आप डेबिट कर दोगे, लोन फ्रॉम बी प्लान के नाम से, इसको आप 500 से डेबिट कर दोगे, तो ये आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी, जो कि 15 तारीख को आपने किया। 17 तारीख को इसमें भी आपने एक कारनामा किया सर, अमाउंट ओइंग टू क्लियर अकाउंट बाय ₹420 बाय चेक। ये देखो आपने, ये भी एक क्लियर अकाउंट बंदा है, इससे आपने लिया था डिस्प्ले इक्विपमेंट, नजर आ रहा है, ये वाली एंट्री है, नजर आई सर, ये एंट्री की आपने पेमेंट कर दी, कितने की है सर, ये एंट्री भी 420 की, आपने पेमेंट भी कितने की है, 420 की, इसका मतलब ये हो गया कि जितने का आपने लिया था उतनी पेमेंट की, तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट का एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पर आप सिंपल एंट्री बनाओगे, जब एंट्री बनेगी क्या कहता है, आपने लायबिलिटी बढ़ी थी तो आपने क्रेडिट कर दी, जब लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो सिंपल बात है, जिस अकाउंट से किया था, जैसे अदर पेबल या क्लियर अकाउंट के नाम से जो भी आपने किया हो, तो इसको आप डेबिट कर दोगे 420 से सर, और आप इसी बैंक से क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 420। अब देखो हो क्या रहा है, एक तरफ लायबिलिटी भी कम हो रही है, एक तरफ एसेट भी कम हो रहा है। 24 नंबर आपको क्या कहता है, देखो 24 नंबर आपको ये कहता है कि बी पेड पार्ट ऑफ लोन बाय कैश 250। एक और मजीद इसने जो ब्लेन का लोन था क्या कर दिया, 250 से पेमेंट कर दी, यार लोन थोड़ा पे करे पूरा पे करे, जा कितना रहा है अमाउंट हमें इसकी देखनी है, तो बेटा जितना अमाउंट जा रहा है उतने से ही लोन कम होगा, उससे ज्यादा से कम नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो सिंपल बात है, बैंक तो जा रहा है, बैंक से तो पेमेंट जा रही है, कितने की जा रही है, 250, एंट्री यही होगी, लेकिन सिर्फ क्या चेंज हो जाएंगे इसके, वो चेंज हो जाएगी, इसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी, और ये दिया कैश से, इसको भी चेंज कर देंगे हम कैश से, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा लोन फ्रॉम बी ब्लैंक, बॉट अ प्रिंटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम एफजॉन। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम प्रिंटर को डेबिट कर दें, क्योंकि प्रिंटर एक एसेट है, तो ये एंट्री है ना तकरीबन इससे सेम ही बनेगी, ये ऊपर वाले से, सॉरी, क्योंकि वहां पर हमने क्लियर अमाउंट से खरीदा था, बल्कि वहां पर तो हमने कैश में ही खरीदा था, तो यहाँ पर प्रिंटर हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, ठीक है। प्रिंटर का हमने दूसरा नाम रख दिया ऑफिस इक्विपमेंट, जो कि मैंने बोला ब्रॉड टर्म में एक साथ लिख सकते हो आप सर। कितने का ऑफिस इक्विपमेंट सर, ये हमने 200 पाउंड का खरीदा, ठीक है सर। इसके बाद हमने खरीदा कैसे खरीदा, क्रेडिट पे। देखिए सर, अगर क्रेडिट ना भी लिखा हो ना तो समझ लेना क्रेडिट। आमतौर पर देखो हमारे यहाँ पर क्या समझाया जाता है, जो लोकल गैप है तो उसमें ये समझाया जाता है कि जो खरीदा आपने, अगर उसको कुछ नहीं लिखा हो तो समझो कैश है,
लेकिन यहाँ पर अगर बंदे का नाम लिखा हुआ हो ना, बंदे का, फलाने से खरीदा, और ओन क्रेडिट ना भी लिखा हुआ हो तो ये अजम्पशन होती है कि उससे खरीदा है तो उनसे अच्छा कैश बोल दो तो क्या जरूरत ही नहीं है बंदे का नाम। समझने का कॉमन सेंस भी है।